इस लड़के ने जन्म लेने के तुरंत बाद 10 टन हरे जूस का सेवन कर लिया। इससे पोप के हॉल के कार्डिनल का डर के मारे हाल बुरा हो गया, क्योंकि यह साधारण हरा जूस नहीं था, बल्कि एक घातक विष था जो पादरियों की पवित्र शक्तियों को नष्ट कर सकता था। उसने मूल रूप से इसे पवित्र बालक उम्मीदवार को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह लड़का अविनाशी दानव राजा का पुनर्जन्म था। दानव जादू से बनी इस तरह की रचना वास्तव में उसके लिए एक प्रीमियम पूरक थी। अपने पिछले जीवन में वह बस एक साधारण कॉर्पोरेट था, दास। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उन्हें कैंसर का पता चला। जीने की प्रबल इच्छा के कारण वह मृत्यु के बाद एक अविनाशी कंकाल के रूप में पुनर्जन्म हुआ और निम्नतम स्तर के कंकाल से अविनाशी राक्षस राजा में विकसित हुआ। इन सैकड़ों वर्षों के दौरान उन्होंने उन राक्षसों को पुनर्जीवित किया जो विनाश की ओर बढ़ रहे थे। बाद में राक्षसों ने उन्हें राक्षस राजा इसाक कहा और पुनर्जन्म के बाद उनका अंतिम लक्ष्य था कि वह एक कंकाल का उद्देश्य एक ऐसा मानव बनना था जो जीवन का आनंद ले सके। उसके बाद वह राक्षसों के सिर देवताओं के राज्य में लाया। हमारी समझौते के अनुसार मैंने दिव्य क्षेत्र का विरोध करने वाली सभी शक्तियों का सफाया कर दिया है। अब समय आ गया है कि आप मुझ में बदल दें। मानव। ये सुनकर देवता काफी आश्चर्यचकित हुए। मैंने सोचा था कि इसमें कम से कम 500 साल लगेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा। क्या हम उसे मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे थे? इस क्षण में एक सुनहरे बालों वाला देवता धीरे धीरे बोल पड़ा, क्या आप एक और चीज में हमारी मदद कर सकते हैं? ये सुनते ही इसाक बहुत गुस्सा हो गया। क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? भले ही तुम देवता हो, मैं तुम्हें मारने में संकोच नहीं करूंगा। तुम लोगों के पास मुझे इंसान बनाने की क्षमता कभी नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे अपने काम कराने की हिम्मत की। निषिद्ध जादू द्वारा बुलाए गए एक जीव के रूप में जो नियमों के बाहर है, इसहाक को नष्ट नहीं किया जा सकता था और उसमें असीमित जीवन था। उसकी शक्ति देवताओं के क्षेत्र को भी चुनौती दे सकती थी। इस समय उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और कहा, यदि आप मुझे मानव में नहीं बदल सकते, हमारी सहमति की कीमत के रूप में मैं आप सभी को नष्ट कर दूंगा। जैसे ही वह सभी देवताओं को मारने के लिए जादू का उपयोग करने वाला था, अगले ही क्षण उसके शरीर की जादुई शक्ति समाप्त होने लगी और यहाँ तक कि उसका शरीर भी स्थिर हो गया। यह पता चला कि देवताओं ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक मुहर तैयार की थी, आपदा उन्मूलन। तभी मुहर अचानक एक शक्तिशाली प्रकाश के साथ फूट पड़ी। चूंकि वैसे भी मुझे एक कीट में बदल दिया जाएगा, मैं आत्म विनाश चुनता हूँ। एक चमकदार प्रकाश के झपाके के साथ पलक झपकते ही राक्षस राजा वहां नष्ट हो गया, लेकिन अंत में उसकी आत्मा एक कीड़े के अंदर सील कर दी गई। अब जब दानव राजा गायब हो गया है, हमारी शक्ति बहाल होनी चाहिए। हालांकि भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए उन्होंने मानव क्षेत्र में एक संपूर्ण पवित्र बालक पोत बनाने का निर्णय लिया। वे सभी को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे। राक्षस, अहंकारी और अपमानजनक कंकाल राक्षस राजा, तुम्हें अपने कार्यों पर विचार करने के लिए जीवन भर के लिए एक कीड़े में फंसा दिया जाएगा। इस बीच राक्षस राजा धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। केवल यह पता चला कि वह वास्तव में मानव बन गया था। क्या मोहर में कोई समस्या हो सकती थी? इस समय एक नौकरानी धीरे से बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पवित्र शिशु जाग जाएगा। कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो करना आवश्यक है वह किया जाना चाहिए। मुझे खेद है पवित्र शिशु, लेकिन जैसे ही आप जागते हैं आपको फिर से सोना होगा। यह सुनकर राक्षस राजा को तुरंत कुछ गलत लगा। मैं कैसे मर सकता हूं जब मैं अभी उठा हूं? बिना किसी झिझक के बोतल के हमले का सामना करते हुए राक्षस राजा ने तुरंत अपनी गर्दन को बाएं और दाएं घुमाकर इसे चकमा देना शुरू किया। तुम मजाक कर रहे हो? अब जब मैं आखिरकार मानव बन गया हूं, मैं निश्चित रूप से कुछ इतना संदिग्ध नहीं पी सकता। लेकिन मैं मानव कैसे बना? इस समय नौकरानी की आवाज गूंजी, खाओ और हमेशा के लिए सो जाओ मास्टर इसाक। यह सुनकर राक्षस राजा बहुत हैरान हुआ। क्या उसने मुझे अभी अभी आइजैक कहा? क्या आइजैक मेरा असली नाम इसेक का दूसरा उच्चारण नहीं है? क्या हो सकता है कि जिसने मुझे मुहरबंद किया उसने मेरा नाम आइजैक लिखा? कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे मुहरबंद नहीं किया गया और इसके बजाय उसी नाम वाले शरीर में पुनर्जन्म हो गया। तभी उन दोनों लोगों ने अचानक राक्षस राजा के मुंह में बोतल ठूंस दी। यह स्वाद हरा जूस जैसा लगता है। क्या वे मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं? कसम से मेरे शरीर में कुछ अशुभ लग रहा है। इस बीच पवित्र साम्राज्य के हेले मंदिर में इस समय बिशप पवित्र शिशु की ओर चल रहा था। वो बच्चा अब तक तो खत्म हो चुका होगा, है ना? आप अच्छे मूड में लग रहे हैं बिशप। बोलने वाला व्यक्ति हेलेला होली एम्पायर का सम्राट अलेक्जेंडर हीथक्लिफ था। हेला, मैं साम्राज्य के पुत्र से मिलने आया हूँ। सम्राट बहुत जिज्ञासु था। बिशप यहाँ क्यों आया है? मैं जोशुआ परिवार के पवित्र बालक से मिलने आया हूँ। आखिरकार पोप हॉल पवित्र बालक के मामले नहीं छोड़ सकता। जैसा मैंने सोचा था, पवित्र बालक को व्यक्तिगत रूप से देखा जाना चाहिए। अगर पवित्र बालक के उम्मीदवार का मामला पोप हॉल पर छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ गलत हो जाता है तो यह एक बड़ी समस्या होगी। तभी अचानक पवित्र बालक के कमरे से एक चीख आई। यह सुनते ही सम्राट जल्दी से कमरे की ओर दौड़ा। युवा स्वामी कैसे हैं? युवा स्वामी तो बहुत ही प्यारे हैं। देखो उसका गोल मटोल पेट। उसने वास्तव में ऐसे कड़वे हरे रस की 15 बोतलें पी ली। इस क्षण उनके बगल में खड़ा बिशप अत्यंत आश्चर्यचकित था। यह कैसे संभव है? इतना सब पीकर भी जीवित है? वह साधारण हरा जूस नहीं है। कुछ मिनट पहले जब पवित्र बालक ने हरा जूस पिया तो उसने इसे पवित्र विष के रूप में पहचाना, एक जानलेवा विष जो पादरियों की पवित्र शक्ति को नष्ट कर सकता है। हालांकि यह तुरंत मौत का कारण नहीं बनता, लेकिन शरीर में जमा जहर अंततः घातक हो सकता था। परंतु यह राक्षस जादू से बना जहर पुनर्जन्मित राक्षस राजा के लिए वास्तव में एक अच्छी चीज थी। ये वास्तव में बेहतरीन है। इसलिए उसने एक के बाद एक 10 से अधिक बोतलें हरी रस की पी ली। बाद में वह बेहोशी की दुनिया में प्रवेश कर गया। अगली चीज थी सबसे गहरे प्रारंभिक विश्व तक पहुंचना, एक जादू शक्ति कोर बनाना। आखिरकार वहां बहुत सुरक्षित था। इस समय पवित्र बालक ने जादू शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया।
जादू को जादू कोर में संग्रहित और अवशोषित करना। अगले ही सेकंड में जादू कोर अचानक फट गया। ये क्या हो रहा है? सामान्य जादू कोर त्रिवर्णीय होना चाहिए, ये वास्तव में सफेद है। नहीं, ये छोटा कोर जिसने ठीक से जादू भी एकत्र नहीं किया है, इतना शक्तिशाली प्रभाव कैसे रखता है? ये वास्तव में अप्रत्याशित है। इस छोटे से शरीर पर कितनी बरकतें उपहार में दी गई हैं। अगर मैं इसे अच्छी तरह से विकसित करूं तो एक कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली राक्षस बन सकता हूं। लेकिन जब उसने अस्तित्व बटन दबाया तो उसके सामने अतीत के दृश्य आ गए, मेरी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में अंकित इच्छा। मैंने एक बार बहुत ही बेताबी से जीने की चाहत की थी। बाद में यह इच्छा कंकाल राजा की उत्पत्ति बन गई। उसने विशेष मौलिक कोर विस्फोट कौशल बनाए और ये सभी कौशल इस शरीर को विरासत में मिले। जब दोनों ने सोचा कि पवित्र बालक अंततः मर गया है, अगले ही सेकंड उसने आकाश की ओर अपनी उंगली उठाई। मुझे एक और बोतल दो। अब वर्तमान में वापस आते हुए, हालांकि वह लगभग मारा गया था, सौभाग्य से कुछ बड़ा नहीं हुआ। लेकिन यह व्यक्ति मुझे क्यों घूरे जा रहा है? क्या यह इसलिए हो सकता है कि मैंने बहुत खा लिया? कोई परेशानी न पैदा करने के लिए इसाक ने फिर भी मुस्कुराकर अनजान बने रहने का नाटक किया। इस समय बिशप ने पवित्र बालक के चेहरे को गुस्से से देखा। ये हरे रस जो उसे मार देना चाहिए थे, उन पर कोई असर नहीं हुआ और यह अभिव्यक्ति जानबूझकर लगती है, जैसे मुझे दिखाना चाहता हो। क्या वह मेरी खिल्ली उड़ा रहा है? कुछ दिन पहले की बात है, हिरेबेरिट गुस्से में था। वे छोटे परिवार कीड़ों की तरह सब कह रहे हैं कि उनके बच्चे पवित्र बालक हैं। ये सुनते ही बिशप ने तुरंत कहा, कृपया इस बारे में निश्चिंत रहें, हम उन पवित्र बालक उम्मीदवारों से पहले से निपट लेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि जोशुआ के पास एक पवित्र बालक उम्मीदवार है। सम्राट का दाहिना हाथ, जोशुआ परिवार, मैं इसको संभालने का कोई तरीका नहीं है। इस क्षण कार्डिनल हियर ने धीरे से मुंह खोला और कहा, मैंने पहले ही इस मामले की व्यवस्था कर दी है। आपको बस जाकर इसे व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करनी है। पवित्र बालक का जन्म हमारे बेरेट परिवार में होना चाहिए। वर्तमान में वापस आकर बिशप बहुत चकित थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह पहले ही मर चुका है। ये क्या हो रहा है? इस बीच सम्राट ने धीरे धीरे कहा, कितना दिलचस्प है, उसके बाल ऐसे चमकदार प्लेटिनम सफेद हैं। ये तो पवित्र साम्राज्य के पूर्वज के बालों के रंग जैसा ही है। वर्तमान पोप से भी ज्यादा ईश्वर के निकट दिखता है। वास्तव में आखिरी पवित्र बालक उम्मीदवार बनने के लिए योग्य। ये सुनकर राक्षस राजा अत्यंत हैरान हुआ। क्या चल रहा है? क्या मैं वास्तव में एक पवित्र बालक उम्मीदवार बन गया हूँ? कमबख्त, सम्राट अनुकूलता दिखाना शुरू कर रहा है। ये जारी नहीं रह सकता। फिर बिशप ने पवित्र बालक की जांच करने का बहाना ढूंढ लिया। आखिरकार ऐसा छोटा बच्चा वो हरा जूस नहीं पी सकता, लेकिन पवित्र बालक उम्मीदवार के लिए ऐसा खाना खाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जोशुआ परिवार के लोग जल्द ही यहाँ होंगे, उनके आने तक इंतजार करो ताकि उसकी जांच की जा सके। तभी पवित्र बालक अचानक डकार मारता है। धत, क्या न पचा दानवीय ऊर्जा का पता चल गया है? इसी पल बिशप ने उत्साह से कहा, महामहिम, मुझे इस बच्चे से दानवीय ऊर्जा का आभास हो रहा है। क्या इस बच्चे के पास जादुई शक्ति है? वह एक नकली उम्मीदवार हो सकता है। तुरंत जांच अधिकारी को बुलाकर पुष्टि कर लेते हैं। हालांकि सम्राट ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। आप पवित्र बालक के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चिंता मत करें महामहिम, पोप ने बेरेट परिवार के बच्चे को संत घोषित किया है। अपने ही परिवार के बच्चे को संत बनाना? तुमने वाकई अच्छी गणना की है। तो इसलिए वे इसहाक को खत्म करना चाहते हैं? फिर बिशप ने पवित्र बालक को उठा लिया। पुरोहितों, जल्दी से इंक्विजिटर को बुलाओ। इसी क्षण सम्राट ने उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। ड्यूक जोशुआ का परिवार शाही परिवार का सबसे करीबी सहयोगी है। सम्राट के रूप में मैं आदेश देता हूं कि इस बच्चे की बाद में पुनः जांच की जाए। ये सुनकर बिशप ने तुरंत इनकार कर दिया। महाराज, मैं आपका मतलब समझता हूं, लेकिन पोप ने कहा है कि संत के निर्णय के बाद ही राजकुमार का आधिकारिक समारोह आयोजित किया जाएगा। यदि आप पोप के चुने हुए बच्चे को संत नहीं बनने में मदद करते हैं तो वह सुसज्जित युवराज का निवेश करने से इनकार कर देगा। धत, अब तो सम्राट भी मुश्किल स्थिति में है। अगर इसहाक की पहचान पता चल गई तो यह भयानक होगा। जैसे ही बिशप पवित्र निष्कासन का उपयोग करने वाले थे, अगले ही पल पवित्र बालक ने दूध की बोतल जोर से बिशप की ओर फेंकी, जिससे उनके दो सामने के दांत टूट गए। फिर वह ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस बीच वहां मौजूद हर कोई अत्यंत चकित था। क्या वह चमकदार रोशनी अभी पवित्र शक्ति थी? इस पल पवित्र बालक ने फिर से दूध की बोतल उठाई और बिशप को मारा। जबकि बिशप बहुत भ्रमित थे। यद्यपि मैं पवित्र शक्ति को महसूस कर सकता हूँ, वह ऊर्जा स्पष्ट रूप से जादुई शक्ति थी। ये सही है, ये जादुई ताकत के जरिए दूध की बोतल को अत्यधिक सख्त बना देना है। तभी पवित्र बच्चा को कुछ अजीब लगा। हालांकि यह ऊर्जा बहुत कमजोर है। जब जादुई शक्ति का उपयोग होता है, इसमें पवित्र शक्ति का भी अंश होता है, जबकि दोनों एक दूसरे का खंडन करते हैं। क्या यह सफेद कोर से संबंधित हो सकता है? इस समय बिशप ने पवित्र बच्चे की दूध की बोतल पकड़ ली। मैं अपनी पूरी शक्ति से शपथ लेता हूँ, यह बच्चा निश्चित रूप से एक विधर्मी है, इसलिए उस पर जल्दी से पवित्र निष्कासन का उपयोग करें। यह सुनकर पवित्र बच्चा बहुत असहाय था। अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत देना। अगले ही सेकंड उसने बिशप से एक दानव का हाथ निकाला, एक उच्च स्तरीय दानवी इकाई को सील करने वाला टोटेम, जो अपने ही प्रजाति को खाने की दानवों की विशेषता का उपयोग करके जादुई शक्ति को अवशोषित करता है। यही उसने तैयार किया था ताकि राक्षस उसका पीछा न कर सके। इस छोटे बच्चे को कैसे पता चला? इस बीच पवित्र बालक ने टोटेम जमीन पर फेंक दिया। अपनी उंगली चटकाते ही अगले पल एक अत्यधिक शक्तिशाली राक्षस सभी के सामने प्रकट हुआ। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस समय सम्राट बहुत क्रोधित था। बिशप मासाबेरित, तुम क्या कर रहे हो? मंदिर में एक राक्षस छोड़ रहे हो? टोटेम एक वस्तु है जो एक मरे हुए दानव जानवर को सील करती है। आप एक मरे हुए दानव जानवर को कैसे जीवित कर सकते हैं? अगले ही पल सम्राट ने तुरंत सभी को आदेश दिया, युवराज को उस दुष्ट दानव से सुरक्षित रखें और
बिशप। इस बीच एक सैनिक ने तेजी से पवित्र बालक को बिशप से छीन लिया। हे तुम सच में इसके लायक हो। अब देखते हैं कि बिशप कितना सक्षम है। लेकिन सिर्फ फिर दानव जीव अचानक अत्यधिक हिंसक हो गया और यहाँ तक कि पवित्र बालक को मारने की बात भी बड़बड़ाने लगा। फिर दानव जीव ने पवित्र बालक की दिशा में क्रूरता से हमला किया। ये देख आसपास के सैनिक जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। खैर पवित्र बालक बहुत उलझन में था। इस आदमी को क्या हो गया है? मैंने तो बस बचाया। वह ऐसा कैसे बन सकता है? लेकिन पवित्र योद्धा को मेरी रक्षा करनी चाहिए, सही? अगले ही क्षण पवित्र योद्धा को दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया गया। धिक्कार है, ऐसा लगता है कि मुझे पहले राक्षस को मारना होगा। तभी राक्षस ने पवित्र बच्चे की ओर जोरदार हमला किया। इस जीवन में इतने लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? अगले ही क्षण पवित्र बच्चे की आंखों में शक्तिशाली जादू जगमगाया। फिर राक्षस के सामने अमर दानव राजा का स्वरूप दिखाई दिया। तुम मूर्ख राक्षस, ये कंकाल राजा है। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, पवित्र बालक अचानक पवित्रता से भरा हुआ। शक्ति। चमकदार प्रकाश ने राक्षसी जानवर को सभी दिशाओं में भागने पर मजबूर कर दिया। ये निश्चित रूप से पवित्र शक्ति है। युवा मास्टर आइजैक ने वास्तव में एक उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर को भगा दिया। सच में योग्य पवित्र बालक, इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली। इस क्षण में पवित्र बालक ने अपने हाथ में प्रकाश को देखा और सोच में पड़ गए। ये वास्तव में पवित्र शक्ति है। ये क्या हो रहा है? क्या यह शरीर जादुई शक्ति को पवित्र शक्ति में बदल सकता है? कमबख्त, तो अब मैं जादुई शक्ति कैसे इकट्ठा करूं? पवित्र साम्राज्य में जादुई शक्ति पहले से ही बहुत कम है। इस बीच बिशप ने अनिच्छा से चिल्लाया, यह बच्चा एक विधर्मी है जो दानव शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। एक राक्षस पवित्र साम्राज्य में प्रवेश करने की हिम्मत करता है, महामहिम। मैं उसे अभी उसके असली रूप में प्रकट कर दूंगा। इस क्षण सम्राट धीरे से बोले, तुम पवित्र बालक उम्मीदवार पर आरोप लगाते हो, उसे नास्तिक कहते हो। न सिर्फ इतना ही, आपने शाही नाइट्स के सामने एक उच्च स्तरीय दानव जीव को छोड़ दिया। ये मामला ऐसे ही नहीं सुलझेगा, चाहे आप पोप के हॉल से ही क्यों ना हो। स्थिति बिगड़ती देखकर अगर इसे जारी रखा गया तो यह निश्चित रूप से पोप के हॉल को भी फंसा देगा। इसलिए अपने परिवार की रक्षा के लिए उसने पवित्र बालक को मारने का निर्णय लिया। कम से कम मरते समय मैं जोशुआ परिवार के पवित्र बालक को अपने साथ ले जा सकता हूँ। अगले ही क्षण एक बिजली वाला जानवर पवित्र बालक पर हमला करता है। इस व्यक्ति ने अंततः अपने असली रंग दिखा दिए। जैसे ही वह उसे रोकने के लिए जादू का उपयोग करने वाला था, उसे अचानक याद आया कि उसने पहले ही अपनी सारी जादुई शक्ति समाप्त कर दी है। इस नाजुक समय में जानवर को नीली दिव्य शक्ति से वहीं मार दिया गया। जोशुआ की सीधी शाखा पर हाथ डालने की हिम्मत कौन करता है? ये ब्लू फेथ है। ये जोशुआ के शूरवीर हैं। बोलने वाला जोशुआ परिवार का 7वां बेटा रेली जोशुआ था। बिशप को तुरंत गिरफ्तार करो। इस समय पवित्र बालक विचार में डूब गया। जोशुआ, ऐसा लगता है कि मैंने कहीं पहले सुना है। सब लोग जल्दी झुक जाओ। अगले ही क्षण सभी पवित्र बालक के सामने घुटने टेक दिए। जय हो युवा मास्टर इसाक। ऐसा लगता है कि यह ठाठ राजसी शूरवीरों से कहीं अधिक मजबूत है। फिर रेली ने अपने उपगामी की ओर इशारा किया। हालांकि इसे माफी नहीं माना जा सकता। मैंने आपके लिए सच्ची निष्ठा से भरा एक उपहार लाया है। अगले ही क्षण उपगामी ने अपनी जेब से कुछ खिलौने निकाले। एक सिरकटी कंकाल राजा की गुड़िया, जलती चिता पर कंकाल राजा की एक गुड़िया और पवित्र युवती द्वारा कंकाल राजा को तोड़ने वाली एक गुड़िया। इसे देखकर पवित्र बालक तुरंत चुप हो गया। यह बहुत बुरा है। मैं इस पागल परिवार में कैसे जीवित रहूंगा? तभी पवित्र बालक को अचानक जोशुआ याद आया। लगता है वो वही पवित्र कन्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे मार रही है। मैं न केवल पवित्र बालक बना, बल्कि पवित्र कन्या के परिवार में भी पैदा हुआ। उसी समय बिशप की आवाज गूंजी, कमबख्त जोशुआ परिवार, कोई आश्चर्य नहीं कि आप विधर्मी हैं। आप यह बच्चा कहाँ से लाए हैं? मैं निश्चित रूप से उसका असली रूप उजागर कर दूंगा। हालांकि इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाता, रेली ने उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि जोशुआ परिवार ने तुम्हारा सिर नहीं काटा। ये देखकर पवित्र बच्चे को बहुत आश्चर्य हुआ। परिवार का अपमान करने के लिए बिशप के स्वर यंत्र काट दिए। ऐसा लगता है कि उसके पास पोप के हॉल से लड़ने का आत्मविश्वास है। तभी सम्राट ने धीरे से रेली से कहा, राज परिवार युवा स्वामी को पालना चाहता है। कृपया यह संदेश अपने परिवार तक पहुंचाएं। आपकी महिमा, आप वाकई मजाक करना जानते हैं। पवित्र बच्चा पवित्र साम्राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह निशाना बनाया जा रहा है। आपको यह पता होना चाहिए कि सही है, जोशुआ वाकई शक्तिशाली है। लेकिन क्या वर्तमान ब्लू फेथ उसे अच्छी तरह से बचा सकते हैं? यह बालक पोप की आंखों में कांटा है, क्योंकि उसके बालों का रंग पवित्र साम्राज्य के पूर्वज की तरह है। लेकिन रेली ने तुरंत मना कर दिया। यह बालक जोशुआ परिवार के खून से जुड़ा है। निश्चित रूप से उसे जोशुआ परिवार द्वारा पाला जाना चाहिए, चाहे वह पोप हो या कंकाल राजा। हमारा जोशुआ परिवार निश्चित रूप से उसकी रक्षा कर सकेगा। वह कहा, हम पवित्र देवी मेलिसा के प्रत्यक्ष पौत्र को शाही परिवार को कैसे सौंप सकते हैं? इस क्षण पवित्र बालक को अचानक महसूस हुआ, क्या वह उस मेलिसा की बात कर रही है जिसने मेरे साथ दिव्य क्षेत्र पर हमला करने से पहले आखिरी बार मुकाबला किया? सभी पवित्र देवियों में सबसे शक्तिशाली। धत्तेरे की, मैं वास्तव में मेलिसा का सीधा पोता हूँ। कथित पवित्र कन्या वास्तव में देवताओं द्वारा बनाई गई अल्टीमेट हथियार थी, जो पवित्र शक्ति का उपयोग करके दुष्ट देवताओं को दंडित करती थी और राक्षस राजा को खदेड़ती थी। पवित्र साम्राज्य के इतिहास की पहली शीर्ष स्तर की योद्धा थी। सभी ने सोचा कि पवित्र कन्या आसानी से कंकाल राजा को हरा सकती है, लेकिन वास्तव में कंकाल राजा ने कभी भी पवित्र के हाथों हार का सामना नहीं किया। कन्या, जब पवित्र कन्या युद्ध में मर जाती है तो उसके शरीर पर मौजूद पवित्र शक्ति अगली अपग्रेडेड पवित्र कन्या में स्थापित कर दी जाती है। लेकिन अंतिम पवित्र कन्या मेलिसा वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। इस पल में रेली धीरे से बोला, पवित्र कन्या का
ओ एकमात्र लक्ष्य पीढ़ी दर पीढ़ी कंकाल राजा को नष्ट करना था, और योशुआ परिवार, जो पवित्र कन्याओं को जन्म देने वाला एकमात्र परिवार था, पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान के मुख्य दुश्मन से निपटने के लिए जिम्मेदार गर्वित परिवार है। इसीलिए योशुआ निश्चित रूप से इस बच्चे की अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है। इस समय रलय ने पवित्र बच्चे से धीरे से कहा, कोई बात नहीं बच्चे, मैंने सब कुछ सुना है। भले ही तुम शापित हो, हमें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। हम पहले से ही बहुत आभारी हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे माता पिता की तुमसे सिर्फ एक ही इच्छा है, बस उस दुष्ट कंकाल राजा की तरह मत बनना। माता पिता जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, मुझे खेद है, लेकिन आपका बेटा एक अवज्ञाकारी बच्चा पैदा हुआ। तभी सम्राट ने फिर से बात की, तो रिलाई, क्या तुम फिर से विचार करना चाहोगे? कंकाल राजा को 150 वर्षों से सील कर दिया गया है। इस दौरान राक्षस और भी शक्तिशाली हो गए हैं। पवित्र बालक के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है ताकि पवित्र साम्राज्य फिर से मजबूत बन सके। इसलिए युवा मास्टर शाही परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और अब क्या जोशुआ के पास एक पवित्र कन्या की कमी नहीं है? वो पवित्र कन्या जिसने युवा मालिक को जन्म दिया था, अपने पति के साथ 1 साल से गायब है। यह सुनकर पवित्र बच्चा चौंक गया। मेरी माँ वास्तव में एक पवित्र कन्या है? इस समय रिलाई धीमे स्वर में बोला। हालांकि मेरे बड़े भाई और उनकी पत्नी यहाँ नहीं है, मेरी माँ अभी भी यहाँ है, इसलिए जोशुआ इस बच्चे की अच्छे से रक्षा कर सकता है। क्या मेलिसा कंकाल राजा के अनुचरों से निपटने नहीं गई है? वह जल्दी ही लौटनी चाहिए। मेरी माँ अपने पोते से मिलने के लिए इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर पवित्र बालक बहुत आश्चर्यचकित हुआ। धत, 200 साल बीत चुके हैं, वह अभी भी कैसे जीवित है? अगर मेलिसा ने पता लगा लिया तो वह निश्चित रूप से मौके पर ही मर जाएगा। तो जीवित रहने के लिए केवल एक ही रास्ता है, सम्राट, मुझे यहाँ से ले जाओ। फिर पवित्र बालक ने अत्यंत मनमोहक भाव बनाया, जिसने तुरंत सम्राट का ध्यान आकर्षित किया। यह देखकर सम्राट ने तुरंत पवित्र बालक के लिए रिलाई से लड़ना शुरू कर दिया। पवित्र बालक सम्राट के साथ जाना चाहता था, क्योंकि जीवित रहने के लिए प्रार्थना करते समय जो प्रकाश दिखाई दिया था वह सम्राट पर था, जिसका अर्थ था कि अगर वह सम्राट का अनुसरण करता है तो उसका जीवित रहने का दर अधिक होगा। ठीक उसी समय एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी अचानक जल उठी। ये रोशनी तो दूसरी तरफ बिशप काले कपड़े पहने हुए लोगों के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उस आदमी ने निश्चित रूप से जादुई शक्ति का उपयोग किया। वह अवश्य ही किसी राक्षस की संतान होना चाहिए। पवित्र शक्ति वह शक्ति है जो भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। क्या आप कह रहे हैं कि भगवान ने दिव्य शक्ति को एक राक्षस को प्रदान किया? पोप का हॉल आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता। ये कहते हुए कार्डिनल ने उसे चाकू से मार डाला। यह पवित्रता के खिलाफ निंदात्मक है। इस समय उसके बगल में खड़े अधीनस्थ ने जल्दी से कहा, मैं हत्या टीम को पुनर्गठित करूंगा। कोई आवश्यकता नहीं है, सम्राट वैसे भी उस बच्चे को ले जाएगा। अगर वह शाही दरबार में है तो बहुत मौके होंगे, हम बाद में एक और मौका ढूंढ सकते हैं। इस बार वे मौत से बच नहीं पाएगा। दृश्य परिवर्तन। पवित्र बालक जोशुआ परिवार की ओर जा रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, रेलाई से एक तीव्र प्रकाश चमका। हालांकि जोशुआ बच्चों की परवरिश के लिए अच्छा वातावरण नहीं है। आपको लग सकता है कि जोशुआ केवल राक्षसी शरीर और जादुई कोर वाला परिवार है। इस आदमी की जीवित रहने की प्रार्थना इतनी चमकदार है। जोशुआ में सबसे कीमती चीज केवल कंकाल राजा का मांस है। यह सुनकर पवित्र बालक चौंक गया। मेरा शरीर वास्तव में तुम्हारे हाथों में है? बिना किसी हिचकिचाहट के पवित्र बालक ने तुरंत जोशुआ जाने का निर्णय लिया, और इसलिए पवित्र बालक जोशुआ की यात्रा पर निकल पड़ा। आखिरकार वह शरीर हजारों परिष्कारों के माध्यम से तपाया गया है। उसमें ऐसा जादुई शक्ति है जो देवताओं को टक्कर दे सके। जैसे ही मैं अपना शरीर पाऊंगा, स्तर और ऐसी चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा। और यह पहली बार है जब मैंने इतनी तेज रोशनी देखी है, जिसका मतलब है कि अंकल के साथ जोशुआ जाने का सबसे अधिक जीवित रहने की दर है। इस समय दोनों ने बातचीत शुरू की। पोप की सेनाएं वास्तव में युवा मास्टर आइजैक को समाप्त करना चाहती हैं, क्योंकि भगवान ने भविष्यवाणी दी कि भगवान पवित्र बालक को पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे, यानी अगला पोप बनने के लिए। इसलिए पोप चाहते हैं कि उनका अपना पुत्र पवित्र बालक बने। पोप, जो 10वें स्तर के पवित्र कानून का उपयोग कर सकते हैं, सभी पादरियों और पवित्र योद्धाओं के राजा माने जाते हैं, जो पवित्र साम्राज्य में सम्राट के समकक्ष हो सकते हैं। सैकड़ों वर्षों से बराइटिन पोप का उत्पादन करने में विशेषज्ञ रहा है। पवित्र बालक को पद सौंपने के बारे में सोचकर वे बहुत गुस्सा होंगे। तभी बटलर ने धीरे से दोनों से कहा, यंग मास्टर रिलाई, हम ड्यूक की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन एक स्थिति है। एक समूह ने सभी का रास्ता रोका। मुझे खेद है, आप ड्यूक की भूमि में प्रवेश नहीं कर सकते। धत्तेरे की, क्या ये लोग जोशुआ परिवार के प्रतीक को नहीं पहचानते? तभी एक आवाज आई, बिल्कुल, आप प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस बच्चे को मारने जा रहे हैं जिसने पवित्र कन्या का रक्त विरासत में लिया है। ये देखकर पवित्र बालक बहुत हैरान हुआ। ये वास्तव में राक्षस हैं, लेकिन क्या मैंने मानव क्षेत्रों पर हमले पर प्रतिबंध नहीं लगाया था? लगता है कि इसके पीछे नया राक्षस राजा है। इस समय राक्षस धीरे से बोला, अच्छी तरह से सुनो। राक्षस राजा इसाक ने पवित्र कन्या और पवित्र बच्चे को मारने का आदेश दिया है। यदि आप बच्चे को छोड़ देते हैं तो कंकाल राजा आपके जीवन को छोड़ देने के लिए तैयार है। तभी एक बिजली का झटका राक्षसों के चारों ओर हवा में जम गया। आप जोशुआ परिवार से, जो राक्षसों को खदेड़ता है, ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? लगता है कि आप जीकर थक गए हैं। ध्यान से सुनो, जोशुआ सभी कमजोरों की रक्षा करने और बुराई को नष्ट करने के लिए मौजूद है। हम कसम खाते हैं कि हम निश्चित रूप से तुम्हें नष्ट कर देंगे। इस क्षण में रिलाई ने धीरे से कहा, धोखेबाज कंकाल राजा सिर्फ शरीर छीनने के लिए अपने अनुचरों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। अगले ही पल राक्षस समूह ने सभी पर तीव्र हमला किया। यह देखकर उनके पास खड़ा एक योद्धा जल्दी से पवित्र बालक को पकड़कर किनारे हो गया, जबकि पवित्र बालक उलझन में था। क्या हो रहा है? कौन मेरा रूप धारण कर रहा है?
कुछ क्षण बाद योद्धा ने पवित्र बालक को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और उसके लिए एक सुरक्षा उपाय बनाया। इस क्षण पवित्र बालक ने सुरक्षा अवरोध को छुआ और विचार में डूब गए। यह एक अवरोध है जिसमें उच्च स्तर के राक्षस भी प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से अंदर नहीं आ सकते और अंदर से बाहर नहीं जा सकते। यदि ऐसा है तो अस्तित्व प्रार्थना जादू सक्रिय करें। खोलो, मेरे बुलावे का उत्तर दो, बाहर आओ। व्यक्तित्व के साथ जादुई जीवन रूप। पर्यवेक्षक। अगले ही क्षण एक छोटा राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ। जैसे ही वह पवित्र बालक को प्रणाम करने वाला था, पवित्र बालक ने उसका मुंह ढक दिया। चुप रहो, अन्य लोग हमें खोज लेंगे। विस्पर, एक ज्ञान अन्वेषण जादू। क्योंकि दानव राजा हर बार लड़ाई के दौरान दुश्मनों का विश्लेषण करने के लिए अन्वेषण जादू का उपयोग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस छोटे से प्राणी को बनाया। अब यादों में खोने का समय नहीं है, जल्दी से दुश्मनों की खोज करो। अगले ही क्षण विस्पर की आंखों से लाल जादुई शक्ति फूट पड़ी। वर्तमान स्तर पर यह अधिकतम 100 मीटर की त्रिज्या के भीतर दुश्मनों का पता लगा सकता है। जल्द ही उसने निष्कर्ष निकाला। कुल 88 शत्रु शक्तियां हैं, सभी राक्षसी जानवर हैं, लेकिन वे आपके लिए कोई मुकाबला नहीं है स्वामी। क्या ये लोग सच में इंसानों के साथ युद्ध करना चाहते हैं? अगर यहाँ की सुरक्षा और मजबूत कर दी गई तो ये परेशानी का कारण बनेगा। बुलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। उपयुक्त। इस स्थिति में मुझे जोशुआ द्वारा खोजे जाने से पहले उन सभी से निपटना होगा। जैसे ही पवित्र बालक रोशनी का जादू इस्तेमाल कर दैत्य जानवर को नष्ट करने वाला था, विस्पर ने चिल्लाकर कहा, शत्रु बल तेजी से घट रहे हैं, केवल 13 दैत्य जानवर बचे हैं। इस समय रिली और अन्य ने एक शक्तिशाली जादुई शक्ति महसूस की। कुछ आ रहा है, सभी लोग रक्षात्मक ढांचा बनाओ। इसी बीच राक्षसी जानवरों ने सोचा कि उनकी मदद आ गई है, लेकिन अगले ही पल एक काली छाया सीधे फ्लैश हुई और आसपास के सभी राक्षसी जानवरों को तुरंत खत्म कर दिया। इस क्षण वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे, सभी शेष बल नष्ट हो गए। काला राक्षस पता चला। इस समय काले राक्षस ने धीरे से कहा, तुम मेरे राजा को उन गंदे हाथों से छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अब अपनी जान से हाथ धो लो। ये सुनकर पवित्र बालक अत्यंत आश्चर्यचकित था। ये आदमी क्या कर रहा है? तुम वास्तव में मेरे राजा को इस छोटे बच्चे के शरीर में डालने की हिम्मत कर रहे हो। हालांकि बाकी लोग जो वह कह रहा था उसे बिल्कुल नहीं समझ पाए। ऐसा लगता है कि इस आदमी ने यह पता लगा लिया है कि इसाक ही कंकाल राजा है और वह उसे लगातार पीछा कर रहा है। इस क्षण अनुपालन ने तुरंत आदेश दिया, सभी शूरवीर युद्ध की तैयारी करो। ये सुनते ही पवित्र बालक तुरंत बहुत चिंतित दिखाई देने लगा। अरे तुम लोग मेरे भोजन को मत छुओ, वह एक अत्यधिक केंद्रित जादुई कोर है। जबकि काले राक्षस ने कुछ गलत समझ लिया था, उसने सोचा कि राक्षस राजा ने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया। अगले ही क्षण वह तेजी से पवित्र बालक के पास आ गया, क्योंकि वह अपने भोजन को मारा हुआ नहीं देख सकता था। पवित्र बालक ने काले राक्षस को अवरोध तोड़ने का आदेश दिया। हाँ मास्टर। फिर राक्षस ने एक बार में सुरक्षा अवरोध को तोड़ दिया। उसके बाद होली चाइल्ड ने एक मुस्कान दिखाई। आपने मेहनत की है, मजाक बंद करो, पहले जाकर आराम करो। अगले ही पल पवित्र बालक ने अपनी जादू की शक्ति को खत्म कर उसे फिर से एक टोटेम में बदल दिया। इस समय वहां मौजूद सभी लोग बेहद हैरान थे। क्या इस आदमी ने एक दानव को टोटेम में बदल दिया? कुछ देर बाद सभी ने पवित्र बालक को उठाकर जयकार की। ये एक पवित्र कानून है जो केवल पवित्र कन्याएं और कार्डिनल्स उपयोग कर सकते हैं। लेकिन रिली एक तरफ खड़ा होकर सोच में पड़ गया। ये अवश्य टोटेम पवित्र कानून है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि इतनी उच्च स्तर की पवित्र विधि का उपयोग करने पर भी कोई दिव्य शक्ति नहीं है? लेकिन योद्धा ने कहा, इसमें क्या अजीब है? केवल संकट में ही किसी व्यक्ति की संभावनाओं का पता चलता है, और उस काले राक्षस की वृत्ति वास्तव में खतरे को महसूस नहीं कर सकी। मैं ये कह सकता हूँ कि युवा मास्टर में निश्चित रूप से कुछ असाधारण है। यह सुनकर रेली के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था, पर विशेष रूप से एक लड़का क्यों? जोशुआ परिवार में जन्मे सभी पुरुष बच्चे कंकाल राजा द्वारा शापित हैं। तभी कप्तान ने कहा, नीले शूरवीरों के कप्तान के रूप में हमें जोशुआ के भविष्य और युवा मास्टर की सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए। सुनकर इस पर रेली ने मुस्कुराहट दिखाई। मैं वास्तव में कंकाल राजा के श्राप से डरता था। यह बच्चा निश्चित रूप से जोशुआ परिवार का नाम और भी बड़ा करेगा। आइजैक, चलो घर। मैं तुम्हारा चाचा तुम्हें बहुत सी चीजें सिखाऊंगा। तुम्हारे पास उत्कृष्ट होली नाइट बनने की योग्यता है। इस समय पवित्र बालक बहुत निष्कपट था। चिंता मत करो, चाचा अवश्य तुम्हारा नाम पूरे महाद्वीप में गूंज आएंगे। कुछ समय बाद सब लोग ड्यूक जोशुआ के निवास पर वापस लौटे। ये अत्यंत शानदार इमारत पवित्र बालक के सामने आई। ये उसे चौंका गया। तुम पागलों की तरह राक्षसों का सफाया करते हो, फिर भी ऐसा शानदार जीवन जीते हो। जब वो राक्षसों को संभालता था तो वे हमेशा मुश्किल से गुजर बसर करते थे। यहाँ तक कि वेस्पर ने भी सहमति व्यक्त की। उस मूर्ति को बेचने से शायद 10 राक्षस राजा के किले बन सकते हैं। उसी समय रिली ने पवित्र बालक को बाहर देखने के लिए इशारा किया। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। कंकाल राजा को मारना तुम्हारा अंतिम लक्ष्य होगा। यह सुनकर पवित्र बालक बहुत हैरान हुआ। तुम क्या सिखा रहे हो बच्चों? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसाक ने सोचा। चूंकि मैं होली एम्पायर में आया हूँ, मुझे बस सम्राट को नियंत्रित करना है और इस जगह को अपने साम्राज्य में बदलना है। फिर उसने विस्पर से आसपास का पता लगाने को कहा, सिर्फ यह जानने के लिए कि घर में हजारों जादुई कोर हैं। हाय, उन्होंने कितने राक्षसों का वध किया है। जैसे ही रिली पवित्र बालक को कमरे में वापस लाने वाली थी, बटलर ने बताया कि 5वें युवा स्वामी ने युवा स्वामी इसाक को एनेक्स में भेजने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि युवा स्वामी बिल्कुल भी मुख्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुनकर रिली बहुत गुस्से में था। असल में बच्चे को ऐसी श्रापित जगह भेजना, बड़ा भाई सच में बेवजह परेशानी कर रहा है। तभी विस्पर ने कहा कि वो सारी जादुई ऊर्जा की कोर सहायक भवन में थी। फिर पवित्र बालक ने सहायक भवन जाने की कोशिश की। इसी समय एक आवाज आई,
क्या मैंने बच्चे को वहां जाने का आदेश नहीं दिया था कि